वा जय कुंज बिहारी जय गोपी जनवल्लभा जय गिरिवरधारी जय गिरिवरधारी जय गोपी जनवल्लभा जय गिरिवरधारी जय गिरिवरधारी जय यशोदनंदना जय व्रज जनरंजना जय व्रज जनरंजना जय यशोदनंदना जय व्रज जनरंजना जय व्रज जनरंजना जय यमुनतिरावनचारी जय कुंज बिहारी 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 जय राधा माधव जय कुंज बिहारी जय श्री राधा माधव की जय ग्रंथराज श्री श्रीमद् भागवतम की जय श्रील प्रभुपाद की जय श्रील गुरुदेव की जय अनंत कोटि वैष्णव की जय गौर प्रेमानंदे हरि 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 बोल कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय नारायण नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् नष्टप्रायेष भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी ॐ ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतपादकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितां तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे मुखं करोति वाचालं पंगुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरून् दीनतारिणं श्री परमानंदमाधवं श्री चैतन्यमेश्वरं नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते महाविष्णु गोस्वामी नित्यानामिने
विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। हरे कृष्णा। प्रभु जी और माता जी दंडवत प्रणाम। आज के ये भागवतम डिस्कशन में आपका हार्दिक स्वागत। श्री श्री राधा नीलमाधव धाम की। तो हम ये टॉपिक में चर्चा कर रहे हैं भक्ति योग में जिम्मेदारियाँ, कैसे भक्त हमारे अपने अपने जिम्मेदारियों को निभा सकते हैं। ओके, तो इसमें 7वें भाग है आज, और हम आज तक कहीं उदाहरण और तत्व ये सब देख रहे थे, और आज और आगे बढ़ेंगे इस सब्जेक्ट में। तो ये जिम्मेदारी वक्त जो है वो महाराज बोलते हैं कि कभी भी दीर्घ सूत्री नहीं होता है। दीर्घ सूत्री आपको मालूम है ना, प्रोक्रेस्टिनेशन बोलते हैं इसको। जो ये काम करने के लिए कुछ समय लगता है तो वो ज़्यादा समय लेता है, उसको क्या बोलते हैं, पोस्टपोन करते हैं। तो उस समय ही नहीं करते हैं और लंबे समय लेते हैं। तो अगर मैं ये काम आपको बोलता हूँ कि कल तक आपको ये काम खत्म करना है, तो वो लेगा 1 हफ्ता या ये 1 महीना। उस काम करने के लिए हमको सिर्फ आधा घंटा या 1 घंटा ही लगेगा, लेकिन वो क्या करेगा, इसको पोस्टपोन करेगा। पोस्टपोन यानी दीर्घ सूत्री, प्रोक्रेस्टिनेट करेगा। बाद में कर लेंगे, इसका क्या ज़रूरत है अभी। ऐसे सोचते सोचते जो काम 1 घंटे में कर सकते हैं, उसको 1 हफ्ता या 1 महीना या कुछ समय 1 साल भी लग जाता है। एक काम हमारे जो भौतिक काम है उसमें भी हम ऐसे अनेक लोग ऐसे करते हैं। तो उन लोगों के जो लीडर है या बॉस है उनको ये पसंद नहीं आएगा, क्योंकि जब भी हम ऐसे करते हैं ना तो उनको पसंद नहीं आएगा। वो बोलेंगे कि अगर दूसरे और आदमी को यही काम देता हूँ तो वो जल्दी जल्दी कर लेगा, तुम क्यों इतने समय लेते हो और इतने समय बर्बाद करते हो। हम क्या करते हैं, हम हमारे समय को बर्बाद करते हैं, और समय बर्बाद करने से हमको लगता है कि वो ये बहुत कठिन काम है। पहले ये चीज़ भी है हमारे ऊपर, है ना, हमारे मन में ऐसा लगता है, कुछ मन ऐसा सोचता है कि जब भी कुछ काम हमको दिया जाता है, कुछ जिम्मेदारी काम हमको दिया जाता है, तो हम सोचते हैं ये बहुत कठिन काम है, नहीं तो हमको वो अच्छा नहीं लगता, हमको हम पसंद नहीं करते हैं वो काम करने से। उदाहरण के लिए इस महीना तो सब पूरी दुनिया में हमारे इस्कॉन भक्त सब लोग पुस्तक वितरण करते हैं। कल मैंने हमारे प्रसन्नात्मा प्रभु से कुछ और चीज़ के बारे में पूछने के लिए फ़ोन किया उनको, तब वो बोलते थे मैं बहुत बिजी हूँ। मैं पूछा कौन सी चीज़ में, कौन से काम में आप बिजी हो। वो बोलते थे कि हम बुक डिस्ट्रीब्यूशन, पुस्तक वितरण में बहुत बिजी है, तो मैं आपको बाद में फ़ोन करूँगा। तो वही है जिम्मेदारी भक्तों का कर्तव्य, उनका स्वभाव, कैसे वो बर्ताव करते हैं, दैट इज़ द पॉइंट। तो इनको ये सब इनको हम सबको समझ लेना चाहिए कि जो कुछ भी जिम्मेदारी कर्तव्य हमारे ऊपर दिया जाता है, उसको पहले हमको पसंद करना है और उसको आदर भी करना है। पसंद करना एक बात है और आदर भी करना है। अगर हम उस सेवा का आदर करते हैं तो अपने आप हमको वो पसंद भी हो जाएगा। हमारे गुरु भाई
सीनियर गुरु भाई है इधर, सर्वेश्वरी प्रभु। मुझे पता है बहुत साल पहले महाराज उनके उनके पास ही एक बहुत बढ़िया वो क्या क्वालिफिकेशन, उनके जो स्किल है वो बहुत बढ़िया है। महाराज को आप सबको मालूम है, जब वो बोलते हैं वो हिंदी भी मीठी है, और जो वो अपने पोएट्री जैसे दोहा या चौपाई जैसे पूरे भागवतम को वो उन्होंने लिखा है, भगवद गीता भागवतम पूरे भागवत पुराण को और भगवद गीता ईशोपनिषद सब कुछ पुस्तक उन्होंने, शास्त्र उन्होंने ऐसे ही लिखा है। महाराज को बहुत ये सब बहुत पसंद हो गए, महाराज इसको देख के आनंदित हो गए। तो बोले थे कि यही है आपका, आपके सेवा, आपकी सेवा। तो वो ये अपने सिर के ऊपर ऐसे उठा लिया उन्होंने, प्रभु जी ने, कि इतने साल लगभग 20 साल से वो ये सेवा करते रहते हैं। पहले वो उस सेवा को पसंद करते हैं। पसंद करने से हमको अपने आप समय भी मिल जाता है। हम क्यों दीर्घ सूत्री हैं? हम सोच रहे हैं कि पहले ये तो कठिन काम है, दूसरा मैं इसको पसंद नहीं करता हूँ, तीसरा है मुझे बाकी और चीज में, बाकी और काम में या सेंस ग्रेटिफिकेशन, ये इंद्रिय सुख, इसमें इन सब में मेरा मन उधर जाता है, उधर उधर ज्यादा पसंद जाने के लिए ज्यादा पसंद करता है। तो इसलिए इसको लो प्रायोरिटी, इसको बोलते हैं लो प्रायोरिटी, इतना मुख्यत्व नहीं देता है, कम मुख्यत्व देते हैं हम। तो ऐसे करने से हमको ये इस सेवा में वो लगाव है ना, लगाव या पसंद नहीं आएगा। यही प्रॉब्लम है, हम अपनी जिम्मेदारियों को ठीक तरह से निभा नहीं सकते। पहले पसंद करना है, दूसरा उसका आदर भी करना है, तीसरा उसको हाई प्रायोरिटी, अधिक ज्यादा से ज्यादा मुख्यत्व देना है। तो ये अगर ये तीन चीज हम करते हैं तो दीर्घ सूत्री स्वभाव से हम बच सकते हैं। हमारे गौसुंदर को देखिए, गौसुंदर प्रभु, मैं 20 साल से देख रहा हूँ उनको। प्रभु जी कभी भी उन्होंने ऐसे नहीं बोले कि मुझे आज रसोई करने का पसंद नहीं लगता, मन पसंद नहीं लगता, मैं आज छुट्टी लेता हूँ। ऐसे कभी कभी नहीं बोले थे वो, मुझे आज मूड नहीं है, मैं मंगलारती नहीं जाऊंगा, मंगलारती सेवा नहीं करूंगा। वैसे कभी भी उन्होंने नहीं बोला ऐसा। वो क्यों ऐसे करते हैं? क्योंकि वो पहले उसको ज्यादा से ज्यादा पसंद, उस सेवा में लगाव है उनका। और दूसरा चीज है वो उसका सेवा को अधिक मुख्यत्व देते हैं और आदर भी करते हैं। इसीलिए उनको इस स्वभाव अपने ये जिंदगी में एक पार्ट हो गया वो ये सब सेवा। तो हमको ये बात ठीक तरह से समझ लेना चाहिए कि अगर हमारे ऊपर कुछ जिम्मेदारी से सेवा हमारे ऊपर दिया है, किसी ने दिया है, उनको आदर से लेके हमको वो सेवा को पालन करना है। तो ये पहला चीज है। ओके, तो इसीलिए हमको दीर्घ सूत्री नहीं बनने का। दीर्घ सूत्री का एक और चीज है, दीर्घ सूत्री स्वभाव अज्ञान का लक्षण है। प्रभुपाद जी बोलते हैं ये अज्ञान का लक्षण है। नीचे वाले गुण तमोगुण है ना, तमोगुण का लक्षण है। तो हमको कुछ सेवा करने के लिए कम से कम समय लेना है, क्योंकि समय बहुत महत्वपूर्ण है। हमको पता है समय हमको काल अचानक हमको मार देगा। 47 श्लोक का प्रमत्तमुच्चैर इति कृत्य चिंतया प्रवृद्ध लोभं विषयेषु लालसं त्वम् अप्रमत्तः सहसाभिपद्यसे क्षुल्ले लिहानो हिरिवाकुमंतकः। शिव भगवान अपने भगवान के ऊपर, कृष्ण भगवान के ऊपर जो स्तुति करते हैं, प्रार्थना करते हैं, उसमें आता है श्लोक। इस श्लोक में बोलते हैं लोग को इतना प्रमत्त है, इतना पागल है, उच्चैर
इति कृत्य चिंतया, उनको इतना सोचते हैं कि मैं मुझे ये करना है, मुझे वो करना है, इधर इन्वेस्टमेंट करना है, उधर एक फ्लैट खरीदना है, इधर एक जॉब में अप्लाई करना है, ये नहीं तो उधर दूसरे जगह जाना है और उनको फोन करके उनसे पूछना है, ये करना है वो करना है। इतना सोचते हैं हम दूसरों के बारे में सोच के, वो ये मुझसे ये बढ़ गया, इसके इनका सैलरी, इनका जो वेल्थ वो सब बढ़ गया, मुझे भी मेरे ये आस्ती सबको बढ़ाना है। तो ऐसे ही सोचते हैं हम। लेकिन ऐसे सोचने से हमको ये पता नहीं चलता है कि जो कुछ भी हम जो इकट्ठा करते हैं ये धन दौलत के रूप में, वो हमारे साथ ये एक चीज भी नहीं आएगा। जब हम हमारे आखिरी यात्रा है ना, उस समय हमको एक चीज भी हमारे साथ नहीं आएगा। तो ये पता चलाने के लिए, ये समझाने के लिए ही हमारे सब शास्त्र है हमारे पास। भागवतम हर पेज में, भागवतम और भगवद गीता एक ही चीज बोलता है। क्या बोलते हैं? हमें जाना है, मुझे जाना है इधर से। महाराज का बहुत फेमस ये फ्रेज है, ये मंत्र है, महामंत्र बोलते हैं वो। महामंत्र से महामंत्र है ये। बोलते हैं अरे मुझे जाना है, मुझे जाना है हरे हरे। तो महाराज ऐसे बोलते हैं कि हमको इधर से जाना ही है, रहना बिल्कुल अस्तित्व है। महाराज बोलते हैं अपने दोहे डायरीज में, मैंने देखा एक बहुत बढ़िया चीज उन्होंने लिखा है इसमें। हाँ, उम्मीदों की दुनिया में हर इंसान बसता है, लेकिन पाता है वही जो तकदीर लाता है। वेरी नाइस नो। उम्मीदों की दुनिया में ज़्यादा उम्मीद है हमको इस दुनिया में, मुझे होप है ये आएगा वो आएगा, मैं इधर थोड़ा कोशिश करता हूँ तो ज़रूर इधर धन आएगा, उधर ज़्यादा रिस्पेक्ट आएगा, वो सब हम सोचते हैं। लेकिन जो हमारे तकदीर में है वही हमको वही मिलेगा। हमारे डेस्टिनी जो है वही मिलेगा हमको। तो यही चीज हमको शिव भगवान भी बताते हैं कि प्रमत्तम उच्चे रीतिकृत्य चिंतया प्रवृद्ध लोभम विषयेषु लालसम। प्रवृद्ध लोभम, ये जो लोभ है ना, ग्रीड इसको बोलते हैं लोभ। प्रवृद्ध लोभम आगे बढ़ते जाता है। जैसे अग्नि ज्यादा से ज्यादा चलता रहता है ना, वही उसी तरह हमारे ये जो लोभ है वो भी हमारे जो कुछ भी इच्छाओं को हम पूरा करते हैं, हर इच्छा को पूरा करने से हमारे जो लोभ है वो बढ़ता जाएगा। वही है इसका स्वभाव। प्रवृद्ध लोभम विषयेषु लालसम, मुझे ये ज्यादा अनुभव करना है, उसका अनुभव करना है, ये सब मजा उड़ाना है। ऐसे ही पूरे दुनिया ऐसे ही घूमता फिरता है। और अगर भक्त होने के बाद हम भी ऐसे करते हैं, ऐसा करते हैं, तो हम और दूसरे कर्मियों से कोई भेदभाव नहीं है। ये बात हमको समझ लेना चाहिए। ओके, सो द प्रवृद्ध लोभम विषयेषु लालसम, ये लोग इसे इधर उधर चलते फिरते दौड़ते रहते हैं, ये सब लोग आदमी लोग। लेकिन शिव भगवान बोलते हैं कृष्ण भगवान से, त्वम अप्रमत्तः सहसा विपद्य से, त्वम अप्रमत्त, लेकिन आप पागल नहीं हैं, आपको सब कुछ मालूम है, आगे क्या होने वाला है, पीछे क्या हुआ और अभी क्या हो रहा है, ये सब आपको मालूम है। हर आदमी के जिंदगी में क्या क्या होना है, हर जगह पे क्या क्या होना है, वो सब आपको मालूम है, क्योंकि आप ही काल है। काल आपकी सेवक है, आपके सेवक है काल। तो बोलते हैं त्वम अप्रमत्तः सहसा विपद्य से। एक बहुत बढ़िया उदाहरण देते हैं। ये सांप है ना, वो ऐसे बैठता रहे, ऐसे ही कोई कोने में लेट रहेगा। तो उधर से
इसको आई मीन जंगल में या गांव में कहीं भी ऐसे ही पेड़ के नीचे या कहीं भी ऐसे ही लेट रहेगा। और ये और घर में भी कुछ समय ऐसे ही होता रहता है। तो ये जो मत क्या बोलते हैं मूशिक, हमारे ये मूशिक है ना, वो इधर उधर दौड़ता रहता है। अगर आप हमारे घर में भी देखते हैं तो इतना जल्दी दौड़ता है कि हमको पता ही नहीं चलता कि कौन से कोने से कौन से कोने दौड़ गया वो, इतना जल्दी जाता है। लेकिन ये बात अलग है। ये क्या है ना, सांप ऐसे दौड़ते नहीं है। सांप ऐसे ही बैठते रहता है, ऐसे एक्टिंग करता है कि वो सो रहा है। तो ये मूशिक को ऐसे इतना आराम से चलता है, ये तो हमको कुछ नहीं करेगा, ऐसे दौड़ता रहेगा। लेकिन सांप है ना, चुल्ले लिहानो फिर इवाकुम अंत कहा। अब उनका वो क्या एम इतना परफेक्ट है कि अगर वो इतने तेज से चलता है, इसको एक कैलकुलेट भी करता है। हमको भी ऐसे कैलकुलेशन नहीं कर सकते हैं, हमें भी अगर हम फार्मूला डाल के इतने तेज से ये जाता है, मुझे इतने तेज से जाने से उनको मैं अटैक कर सकता हूँ ना। ये आर्मी में ये सब लोग रेडार होता है ना, उधर से नीचे से अगर कोई एरोप्लेन जाता है, उनको उसको शूट करना है तो उनको सब कैलकुलेट करना है। इधर से वो जाता है तो मैं इधर से शूटिंग करता हूँ, अगर वो बुलेट उधर जाना है तो बॉम्ब उधर जाना है, तो ये इधर से आएगा। तो एग्जैक्टली मारने के लिए इतने एग्जैक्ट इतने सेकंड, नैनो सेकंड में मुझे फायरिंग करना है। तो ऐसे हम सब नॉर्मली ऐसे ही सोचेंगे। लेकिन ये सांप के साथ कोई कैलकुलेटर या कंप्यूटर या कुछ नहीं है, फिर भी इतना तेज जाता है वो माउस, वो ये मूषक, फिर भी ये परफेक्टली ये उसको अटैक करके उसको आक्रमण करके उसको खा लेता है। एंड ऐसे खा लेता है कि उसका कोई भी चिन्ह भी नहीं है, वहां से बाहर नहीं मिलता उसको। वो क्या बोलते हैं, उसका हड्डी भी बाहर नहीं मिलता, सबको खा लेता है। स्वालो, इसको स्वालो बोलते हैं। तो इस तरह भगवान भी इतना परफेक्ट है अपने कैलकुलेशन में, तो एक सेकंड भी इधर उधर का डिले नहीं है हमको इस दुनिया से लेने के लिए। ऐसे ही बोलते हैं शिव भगवान हमारे कृष्ण भगवान के बारे में कि ये सब लोग ऐसे घूमते फिरते रहते हैं कि मैं इतना ले लूँ, मैं इधर इधर इतना धन पालूंगा, उधर इतना दौलत मिलेगा, इतना यश ये सब मिलेगा। वो सब सोचते रहते हैं, काम करते हैं, इतना दौड़ते हैं ये लोग। लेकिन उनको पता नहीं कि आप काल के रूप में अचानक आके उनको मार देंगे कि उनका कोई भी क्या बोलते हैं, किसी को भी पता ही नहीं चलेगा। इतने लोग आए हैं आज तक, और इतने लोग आने वाले हैं फिर भी, लेकिन हमको पता ही नहीं है कि हम सोचते ही नहीं है कि वो ये ऐसे आदमी आ गया, इनको आज आई मीन आज इनका जन्मदिन है, पिछले साल ये इधर थे, इस साल वो नहीं है, ऐसे कोई नहीं सोचता है। अगर हम ये सब बैठ रहे हैं, आप हम सब बैठ रहे हैं इधर, जिनको आता है वही तो बोलेंगे। तो हम सब इधर बैठ रहे हैं, लेकिन एक साल शायद 5 साल 10 साल के बाद अगर कोई नहीं है इस दुनिया में, हमको सोचने का समय भी नहीं है। कोई भी सोचेगा नहीं ऐसे एक आदमी था, वो ये सब कर रहा था, सेवा कर रहा था, मुझे उनसे ज्यादा ये सब सेपरेशन है, वो सब ऐसे सोचेगा नहीं। अपने अपने जिंदगी में जो कुछ भी स्ट्रगल्स है वो उसमें उसको सामने करने में वो सब लोग को बिजी, वो सब बिजी रहेंगे। यही है इस दुनिया का बहुत बढ़िया, माया का बहुत बढ़िया स्वभाव, इसका इसका शक्ति है। तो हमको कैसे इस दुनिया में
कौन से काम में हमारे समय को हम बीतते हैं, वो चीज़ हमको ज़्यादा ध्यान देना है हमको उस चीज़ पर। क्योंकि ये बात बहुत बहुत बढ़िया बात है, बहुत बहुत इम्पोर्टेंट बात है ये। ये क्या चीज़ है ना, हाँ, जो जो जिम्मेदारी लोग तो ये चीज़ को बर्बाद नहीं करते हैं। एक है समय, काल, टाइम, और दूसरा है धन, और अपने ज्ञान को भी बर्बाद नहीं करेंगे। ये तीन चीज़, ये इसको महाराज को बहुत बढ़िया, बहुत पसंद है ये दोहा है। तो ये कैसे बहुत बिजी रखते हैं अपने आप को, बिल्कुल बिजी रखते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा सेवा में अपने आप को लगा देते हैं, तो उनको बर्बाद करने के लिए समय ही नहीं मिलेगा। पहले बर्बाद करने के लिए समय तो मिलना है ना, सोचना है ना, वो ये समय, मुझे समय नहीं मिलता है, मुझे मुझे ज़्यादा समय है, मैं क्या करूं। सब कुछ हिंदी इंग्लिश में बोलते हैं, अंग्रेजी में बोलते हैं, आई वांट टू किल द टाइम, ऐसे बोलते हैं, मुझे समय को मारना है। ये सब मूर्ख लोग को पता नहीं कि समय इनको मारते हैं, ये समय को मार नहीं सकते। मुझे समय को मारना है ऐसे बोलते हैं, अंग्रेज वाले लोग, बाहर वाले लोग जैसे वैसे बोलते हैं, क्योंकि उनको बर्बाद करने के लिए इतना समय है, क्योंकि वो कुछ नहीं करते हैं, इतने बर्बाद करते हैं। ये इनको आयु क्षण एको अपि न लभ्य स्वर्ण कोटि भी, चाणक्य बोलते हैं। एको आयु क्षण एको अपि, एक क्षण मैं बर्बाद कर देता हूँ, न लभ्य स्वर्ण कोटि भी, कोटि स्वर्ण कॉइन्स, गोल्ड कॉइन्स आप उसको खर्चा करते हैं, फिर भी वो एक क्षण हमने जो बर्बाद किया उसको वापस पा नहीं सकते। यही है भक्तिमान लोग और बुद्धिमान लोग इसको ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान देते हैं और मुख्यत्व देते हैं। तो महाराज बोलते हैं जिंदगी जब तक रहे, क्योंकि नहीं तो ये लोग ऐसे दूसरे जैसा लोग हैं, ये क्या करते हैं, भक्ति वाले सेवा करने का कोई शौक नहीं होगा उनके पास, तो वो क्या करेंगे, बाकी और चीज में इतना समय लगा देते हैं। हम सबको ये अनुभव तो है, हम सबको तो ये अनुभव है कि हम किसी को प्रचार करने के लिए जाते हैं ना, देखिए ये भगवद गीता है, भागवतम है, इसमें ये बहुत बढ़िया चीज़ हमको शिक्षा सब देते हैं, ऐसे बोलते हैं। तो माफ़ कीजिएगा, मेरे पास समय नहीं है इस सब के, लेकिन वो अपने समय को बाकी और यूजलेस कामों में इतने खर्चा करते हैं कि इसके लिए समय नहीं बोलते हैं, लेकिन उनके पास समय है, लेकिन उनके पास शौक नहीं है ये सब चीज के बारे में समझने के लिए, है ना। तो ऐसे बोलते हैं, तो उन सबको ये पता नहीं कि वो अपने समय को बर्बाद करते हैं, इतना बर्बाद करते हैं कि वापस नहीं आएगा, कभी नहीं आएगा। तो ऐसे ऐसे इतना समय है, लेकिन ये सब चीज सुनने के लिए, समझने के लिए शौक नहीं है। और दूसरे वाले लोग हैं इतना बाकी और यूजलेस कामों में इतना समय खर्चा करते हैं, बर्बाद करते हैं कि हमारे आत्म तत्व, आत्मज्ञान के बारे में सुनने के लिए उनके पास समय नहीं है ना। लेकिन भक्त लोग ऐसा है कि ये पहले हमने बोले थे ना, पसंद करना है, हमारे सेवा को मुख्यत्व देना है और आदर भी करना है। यही है जिम्मेदारी, लोग अपने कर्तव्य निभाते हैं ऐसे ऐसे। तो अगर वो लोग ऐसे करते हैं तो अपने 24 आवर्स, 24 घंटा है ना एक दिन में, उस 24 घंटे में इतना सेवा रख देते हैं उसमें कि उनके पास सोने के लिए या खाने पीने के लिए भी उनके पास समय नहीं है।
ऐसे ही हमारे प्रभुपाद जी और हमारे महाराज जी और बाकी सब बढ़िया वैष्णव हमारे आचार्य सब ऐसे ही अपने समय को गुजरते थे, इसीलिए वो सब सफल रहे अपने जीवन में। ये सब ये बहुत बड़ा मुख्य बहुत बड़ा बहुत बड़ी बात है, हमको ध्यान से सब समझ देना है। तो इसलिए उन उन सब भक्तों ने ऐसे सोचा, और ये सब जो लोग बोलते हैं, कर्मी लोग बोलते हैं कि मेरे पास समय नहीं है, मैं बाकी और कुछ चीज़ में बिजी हूँ, उनको बोलते हैं जिंदगी जब तक रहेगी फुर्सत फुर्सत न होगी काम से, हम कभी भी फ्री नहीं हो सकते हमारे काम से। तो क्या कर सकते हैं? कुछ समय ऐसे निकालो और प्रेम करो श्री राम से। हमको समय को क्या बोलते हैं, स्टीलिंग करना है हमको। वी हैव टू स्टील द टाइम। वैसे ही हमको समय मिलेगा जब हम कब समय को लूट सकते हैं। जब हमको पता है कि ये काम या सेवा बहुत महत्वपूर्ण है, और मुझे कहीं समय को खींच के ये एक काम मुझे पूरा करना है। वही चीज़ है हमको समझ लेने का। तो हम कोई भी एक्सक्यूज नहीं दे सकते, कोई भी एक्सक्यूज नहीं दे सकते कि मैं अगर मेरे घर में ज़्यादा पानी आ गया, ज़्यादा बारिश हो रहा है अभी, और ज़्यादा पानी आ गया और कुछ डैमेज हो गया, तो मैं मेरे सोने को भी मैं सोने वाले समय को भी मैं छोड़ के मैं बाहर जाके कुछ ना कुछ करके वो रिपेयरिंग काम कर लूँगा। क्यों? क्योंकि मुझे पता है कि अगर ये काम आज ना मैं पूरा नहीं कर सकता, तो घर और भी गड़बड़ हो जाएगा, घर में और भी गड़बड़ हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा। तो वही तरह हमको ये भी सोचना है कि अगर मैं आज चांटिंग नहीं करता हूँ, या आज नहीं मैं भगवान का पूजा नहीं करता हूँ, या भागवतम नहीं पढ़ता हूँ, तो मेरा जिंदगी बर्बाद हो जाएगा। तो मैं मेरे सोने वाले टाइम में अगर 6 घंटे सोता हूँ, तो उसको 5 घंटे रख के 1 घंटा उधर से खींच के मुझे मेरा काम करना है। यही चीज़ है। हमारे महाराज और प्रभुपाद ये सब ऐसे ही हमको सिखाया अपने खुद के आचरण से। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। लेकिन ये जो समय को बर्बाद करते हैं ना, हम भी बर्बाद करते हैं, लेकिन हमारे पास ये एक बहुत बढ़िया क्या अस्त्र है कि हमारे भागवतम और भगवद गीता, उनमें से हमको ये बात पता चलता है कि जब भी मैं एक चीज है ना, मैं मेरे जो कुछ भी मैंने धन मैंने सेव किया, मैंने जो कुछ भी मैंने पाया, उसको एक रुपया भी खर्चा न बर्बाद न होने के लिए मैं बहुत ध्यानवान हूँ। सो हम ऐसे सोचते हैं कि ऐसे भी नहीं बनेगा, लेकिन भक्त लोग क्या करता है, वो भी बर्बाद नहीं करता है अपने पाए हुए धन को, लेकिन वो क्या करते हैं, वो बर्बाद नहीं करते हैं, लेकिन दूसरों को और भगवान को सेवा करने में उसको लगा देते हैं। और ये भी है चीज कि वो अपने जो कुछ भी उन्होंने पाया धन के रूप में, उसमें बहुत संतोष हो जाते हैं। उसे इसीलिए बोलते हैं, व्हाट इज दैट, महाराज बोलते हैं गोधन गजधन बाजीधन, अच्छा वाला चीज है ये। गोधन गजधन बाजीधन रत्न धन खान, जब आवे संतोष धन सब धन धूड़ी समान।
ये सब लोग इतना समय खर्चा करते हैं ना कि मुझे इतना घोड़ा मिलता है, गोधन, गजधन, बाजीधन और रत्न धन खान, रत्न भी पा लेते हैं। रत्न, इतने रत्न यानी जब स्वर्ण रत्न ये सब पा लेते हैं, लेकिन उसको पाने के बाद भी वो संतोष नहीं रखते हैं, तो कोई सफलता नहीं है उनके जिंदगी में। लेकिन अगर जब आवे संतोष धन, ये सब धन धूली समान, हमारे पास सब संतोष है, बहुत बढ़िया धन है, अगर वो मिल जाएगा तो ये सब चीज पाने के लिए हम कोशिश नहीं करते, इतना समय बर्बाद नहीं करते, क्योंकि हमको मालूम है कि भगवान ने जो कुछ भी दिया उससे मैं संतोष हूँ, मुझे उससे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए हमको। अगर चाहे जो तकदीर में है वही मिलेगा, मैं तो इतना होप्स रखता हूँ मैं, लेकिन जो कुछ भी कृष्ण भगवान देते हैं वही मिलेगा हमको। इस ये चीज बहुत बड़ा चीज है, हमको इसमें ध्यान रखना है। एंड ये भक्त लोग है ना, क्यों संतोष रखते हैं? क्योंकि उनको पता है कि मैं आज शायद ये करोड़पति, ये करोड़ मेरे पास है और 2 करोड़ मेरे पास है। अगर मैं समय इतना खर्चा करके, समय इसको बीत के मैं और इसके मेरे धन को 10 करोड़ बना लेता हूँ शायद, ओके, एक साल के बाद मेरा ये धन 10 करोड़ हो गया। ये 2 करोड़ या 10 करोड़ होने से मैंने जो एक साल मैंने बिताया ना, वो एक साल भी मेरे पास नहीं आएगा। और ये जो 10 करोड़ मेरे पास धन है, जब मैं इस दुनिया से वापस जाता हूँ, कहीं भी जाता हूँ, नरक लोग या कोई और लोग जाता हूँ, कहीं भी जाने समय मुझे एक भी रुपया मेरे पास नहीं आएगा। तो मैंने क्या बर्बाद किया अब तक? 2 चीज बर्बाद किया मैंने। एक बर्बाद किया, एक साल, इस उदाहरण के लिए बताता हूँ, हम पूरे जिंदगी को खर्चा कर लिया, हमने बर्बाद कर लिया इसको, ये सब धन पाने में। एक कौन से हम देखते हैं, एक दृष्टिकोण से हम देखते हैं कि समय, ये धन सब बर्बाद हो गया। और दूसरी बात है, जो कुछ भी समय मैंने बिताया ये धन को पाने के लिए, वो समय को भी मैंने बर्बाद किया। यही है चीज। ये इसी तरह हमको ये हम जो कुछ भी ज्ञान हम पाते हैं ना इस दुनिया में, जो कुछ भी ज्ञान हमने स्कूल में पढ़ा या हमने पढ़ा, टीचर सब पढ़ाया हमको, या और कॉलेज में पढ़ते थे, या और भी कोर्स या कुछ कोर्स में हम पढ़ते हैं, ये सब तो हमने ये ज्ञान तो हमने सीख लिया। लेकिन मेरे जिंदगी में जो चैलेंजेस है, जो चैलेंजेस आता है, चुनौती आता है, उस समय अगर वो मेरे मदद के लिए आएगा कि नहीं, वही है हमको सोचने का बहुत बड़ा चीज। हमको ध्यान से सोचना है। तो उस ज्ञान मेरे सेवा में नहीं आएगा, मुझे सेव करने के लिए नहीं आएगा, तो उसको समझने के लिए, सीखने के लिए हमने जो कुछ भी समय हमने बीता, वो सब बर्बाद है ना। लेकिन मैं जो भागवतम, भगवद गीता, इसके बारे में पढ़ के मैं अपने मेरे जिंदगी में मैं व्यवहार में ला सकता हूँ, प्रैक्टिकल चीज है, व्यवहार में ला सकता हूँ। तो अगर मैं ऐसा करूँगा तो उस समय एक क्षण मैंने उसमें खर्चा किया, वो सब मेरे पास वापस अनलिमिटेड क्वांटिटी में आ जाएगा।
वही है आयु हरति वै पुंसाम उद्यन अस्तन चयन असौ तस्य ऋते यत् क्षणोनित उत्तम श्लोक वार्तया। ये जो सूर्य भगवान है, काल और सूर्य भगवान में भेद नहीं है। तो ये सुबह इधर से ऊपर आते हैं, उदय होते हैं, और शाम को अस्तमन हो जाता है। इसमें एक दिन बीत जाता है। हमारे लाइफ, हमारे जिंदगी में से एक दिन को ले लेता है। हरति आयुर्हरति वै पुंसान उद्यन अस्तम च यन असौ तस्य ऋते। लेकिन यत् क्षणोनीत, ये क्षण भी हमारी जिंदगी से सूर्य भगवान ले नहीं सकते। कब कब हम तब हम जब भी हम भक्ति सेवा में लगा देते हैं। जो कुछ भी हम सेवा करते हैं, हमारे कर्तव्य भी है, कर्तव्य भी करना ही है, लेकिन वो कर्तव्य करते समय हम भगवान के प्रति, भगवान को ध्यान करके जो कुछ भी सेवा मैं कर रहा हूँ, हमारे खुद के जिंदगी में जो स्वधर्म है उसको पालन ही करना ही है। हमारे ऊपर है, कुछ लोग डिपेंडेंट है, तो उनके ऊपर हमारी जिम्मेदारी है। तो उसके लिए जो कुछ भी हम सेवा करते हैं उसको वो करना ही है। लेकिन वो करते समय हम ऐसे सोचते हैं कि मैं भगवान की सेवा कर रहा हूँ। ये सब भगवान के पार्ट एंड पार्सल, भगवान के अंश है। इनको सेवा करने से, इनको पालन करने से मैं भगवान की सेवा कर रहा हूँ। ऐसे सोच के अगर हम करते हैं तो ये भक्ति सेवा हो जाएगा। यही सिंपल चीज है ये। ओके, तो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉर अस टू अंडरस्टैंड। वेरी बहुत महत्वपूर्ण बात है ये। तो ज्ञान जो कुछ भी हम पा लेते हैं उसको भी ध्यान से हमको सोचना है कि अगर ये ध्यान मेरे जिंदगी में जो कुछ भी चुनौती है, जो कुछ भी चैलेंजेस है, उसको सामने करने में मेरे सपोर्ट होगा, मेरा मदद करेगा कि नहीं। वो चीज़ हमको सोचना है। ओके, तो इसीलिए ये इसी तरह जिम्मेदारी लोग सोचते हैं। और दूसरे एक और बात है, जो भी जिम्मेदारी आदमी है वो अपने जो कुछ भी बात उन्होंने बोला या जो कुछ भी वचन उन्होंने दिया उसको निभाने के लिए अपनी जिंदगी को भी दे सकते हैं। हम इसको हर एक वक्त में देख सकते हैं। हम भागवतम में जो कुछ भी भक्त लोग हैं उनमें हम देख सकते हैं। इसलिए महाराज बोलते हैं, बहुत बढ़िया श्लोक बोलते हैं, मनस्येकम पचस्येकम कर्मणि एकम महात्मनः। मनस एकम, मन एक ही बात के बारे में सोचेगा, एक ही चीज के बारे में सोचेगा, वही है भक्ति सेवा, कृष्ण भगवान की सेवा। वचस एकम, उसके बारे में ही उनका वचन भी अगर ये बोल दिया कि कर देगा बस। अगर हम अपने खुद के जिंदगी में भी हम देख सकते हैं, अगर कोई लोग है हमारे दोस्त या संबंधित लोग, अगर उन लोग में एक ऐसा स्वभाव है, सोच लीजिए कि मैं एक बात बोलता हूं उनको, उसके बाद मुझे कुछ भी सोचना नहीं, मैं उसको मैं भूल सकता हूँ उसके बारे में, जो मैंने उनको मैं सेवा दिया, और उनके बारे में भी मैं याद नहीं करने की जरूरत नहीं है, मैं भूल सकता हूँ। ठीक समय पे वो वापस आ जाएगा और ये काम कर लेगा। अगर मुझे उनके ऊपर वो ये उम्मीद ये दे सकता है, ये ट्रस्ट, इसको ट्रस्ट बोलते हैं ना, फेथ, श्रद्धा, ये वाले फेथ दे सकता है, तो उनकी जिंदगी सफल हो जाएगा। तो बहुत बड़ा चीज है। हम ये देख सकते हैं ना कि मैं प्रभु जी, फॉर एग्जाम्पल वैष्णव प्रभु ने भाविक प्रभु को ये सेवा दे दिया कि तुम ये सेवा को देख लो कि मैं बिजी हूँ, तुम हर दिन ये 6 बजे को
भक्त लोग थोड़ा प्रवचन करने के लिए आएंगे, तो उनको वो सब ऑर्गेनाइज करने का काम तुम देख लो। हर बार मैं देखता हूँ एग्जैक्टली ठीक समय वो कर लेता है। तो वैष्णव प्रभु को भाविक प्रभु के ऊपर एक उम्मीद आ जाएगा कि हाँ, मैं इनको आराम से सेवा दे सकता हूँ, और मैं मेरे काम में लग सकता हूँ। ये कोई ऐसे आगे आके मुझे कंप्लेन नहीं करेगा कि आज भाविक ने सेवा शुरू नहीं किया, आज सेवा कैंसिल हो गया उनके इररेस्पॉन्सिबिलिटी से, ऐसे कोई नहीं बोलेगा। तो उनको बहुत आराम से वो बहुत आराम और शांति से अपने काम कर सकते हैं। अगर कोई बोलता रहता है ऐसा कंप्लेंट, तो उनको सदा इसके बारे में चिंता रहेगा। आज ये नहीं करेगा तो क्या कर सकता हूँ, तो एक बैकअप डाल दूंगा मैं प्रसन्नात्मा प्रभु का या गौर सुंदर प्रभु, किसी को डाल सकता हूँ मैं, डाल देता हूँ। वो अपने काम में बिजी होंगे। तो हर दिन हम देखते हैं, हर बार हम राजकोट में आते हैं तो देखते हैं कि रविवार में इतना हर दिन में ज़्यादा से ज़्यादा सेवा है, लेकिन रविवार में तो और भी सेवा भी है। ज़्यादा लोग बाहर से आते हैं, तो कुछ ना कुछ काम एक भक्त को ये वाले प्रसाद में काम होगा, दूसरे को आरती में काम होगा, तीसरे को पुस्तक स्टॉल में क्या काम होगा। तो अपने अपने काम में वो तो बिजी रहेंगे। तो कैसे 3-4 लोगों को लगा सकता हूँ एक ही काम पे, सिर्फ एक बात के लिए कि ये जिम्मेदारी नहीं है। तो हमको एक बात बहुत ध्यान से सोचना है कि अगर मैं मेरे दिए हुए सेवा में जिम्मेदार रखता हूँ, तो बाकी और लोग आराम से बैठ सकते हैं। तो मैं अपने लीडर को भी, सेवा लीडर को भी मैं उनके काम को भी आसान करता हूँ मैं, और वो भी आनंदित हो जाएंगे, और भगवान महाराज और प्रभुपाद महाराज, सॉरी, भगवान कृष्ण भगवान भी मुझसे आनंदित हो जाएंगे। दिस इज द वे टू गेन ट्रस्ट और बाय डूइंग आवर वर्क रेस्पॉन्सिबली। लेकिन अगर मन बाकी और चीज में जाता है, मुझे ये सेवा दे दिया लेकिन मैं दूसरे और सेवा में लगा जाता हूँ, खुद को, अगर ऐसे होता हूँ तो आगे पूछेंगे क्या आपने अभी तक किया नहीं क्या? नहीं, मैं दूसरे सेवा में लगा दिया मैंने। तो उनको हमारे ऊपर ये फेथ नहीं आएगा। अगर मेरे बॉस मेरे ऊपर श्रद्धा नहीं रखते हैं, तो मैं कभी भी शांति से काम नहीं कर सकता, क्योंकि मुझे मालूम है कि कभी भी मेरा काम चले जाएगा। अगर मैं उनके ऊपर विश्वास बढ़ाता हूँ मेरे काम से, तो मैं आराम से काम कर सकता हूँ, क्योंकि उनको मेरे ऊपर विश्वास है कि ये काम जरूर करेगा। तो मैं इसको इस काम से उनको मैं नहीं निकलूंगा। तो हमको ये काम को भी शांति से कर सकते हैं, जिम्मेदारी से काम करने से। तो बहुत महत्वपूर्ण बात है ये। ओके, तो हमने देखा कि समय और ज्ञान और हमारे धन, ये सब को हम जिम्मेदारी से खर्चा करना है, और उसको आचरण में लेके हमारे डे टू डे लाइफ है ना, दिन ब दिन का काम है, उसमें उसका वो काम में आना है ये सब चीज। अगर काम में नहीं आता है दान दौलत, तो सब नहीं, हमको मदद नहीं करता है, हमको भगवान के पास जाने के लिए मदद नहीं करता है, तो वो चीज हमारे लिए लायक नहीं, हमारे लिए कुछ भी उसका लायक नहीं है। ओके, तो वही है दूसरा चीज। और हमारे एक और बहुत बढ़िया बात बोलते हैं प्रभुपाद जी, भागवतम पहले स्कंद में 16वें चैप्टर में, अध्याय में, श्लोका नंबर 26 to 30, उसमें
एक हम बोलते हैं ना तप, ऑस्टेरिटी, तप यानी ऑस्टेरिटी बोलते हैं ना, तप, तपश्चर्या। तपश्चर्या का अर्थ बोलते हैं प्रभुपाद जी अपने वर्ड फॉर वर्ड मीनिंग में, ट्रूनेस टू वंस रेस्पॉन्सिबिलिटी। आपने जो कुछ भी अपने ऊपर जो कुछ भी जिम्मेदारी काम दिया है, सेवा दिया है किसी ने, उस सेवा को करने के लिए, करने में हमको ट्रूनेस को क्या बोलते हैं, सत्यवान, मीन उसके उसके ऊपर हमको, हाउ डू यू से दैट प्रभु, ट्रूनेस टू वंस रिस्पॉन्सिबिलिटी? श्याम चरण प्रभु, समवन कैन हेल्प, श्याम सुंदर प्रभु, वन ऑफ यू कैन हेल्प। अपनी अपनी जिम्मेदारी के प्रति दृढ़ रहना, या अपनी जिम्मेदारी के प्रति दृढ़ नहीं प्रभु, ट्रूनेस इज व्हाट, ट्रूनेस इज बीइंग हॉनेस्ट। ऑनेस्ट। हाँ, तो हॉनेस्ट को क्या बोलते हैं? You are honest to our responsibility. True to our responsibility means honest to our responsibility. सत्यनिष्ठ, सत्यनिष्ठ, सत्यनिष्ठ प्रभु, सर्वेश्वरीय प्रभु, अपने जिम्मेदारी के ऊपर सत्यनिष्ठ रखना, सत्यनिष्ठ होना, सत्यनिष्ठ होना, सत्यनिष्ठ होना। तो ये बहुत बढ़िया बात है, क्योंकि महाराज भी हम सबको देख लिया। एक दो हफ्ते में हमारे गुरु महाराज के 101 साल का व्यास पूजा भी आ रहा है। ये सब याद करके हम आज के चर्चा भी हम खत्म कर सकते हैं कि महाराज कैसे जिम्मेदारी रहे अपने जिंदगी में। उनके भाई बहन 10 लोग थे, अपने खुद के भाई बहन और खुद के पुत्र, आई मीन जो उनके सन्स एंड डॉटर्स भी थे, और पूरे फैमिली को मदद करना है। ये सब जिम्मेदारी उनके ऊपर था। उनके पिताजी अल्प समय, उन्होंने अल्पायुष में ही उन्होंने देहांत हो गए। तो ये सब उनके ऊपर आ गया, महाराज के ऊपर। लेकिन महाराज जो कुछ भी, जब वो इस दुनिया में रहे, प्रभुपाद महाराज के पिताजी, फिर भी उस समय ही महाराज के ऊपर सब जिम्मेदारी आ गया उनके ऊपर, उनके सर के ऊपर। तो लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं सोचा कि ये क्या मेरे पिताजी का काम है, बाप का काम है, मुझे क्यों करना है, ऐसे कभी नहीं सोचा। उन्होंने सोचा कि मेरे पिताजी ने मुझे ये सब जिम्मेदारी दे दिया, व्हाट इज दैट, मैं बहुत भाग्यशाली हूँ। तो उन्होंने सोचा कि मैं काम ये सब मैं मेरे ऊपर ले लूंगा। तो हर एक भाई और बहन को खुद के पुत्र या पुत्री समझ के उन्होंने उन सब को सेटल कर दिया, और अपने को भी ऐसे ही अपने कर्तव्य में भी उन्होंने कर्तव्य का पालन भी उन्होंने ठीक तरह से किया। वही है, महाराज और प्रभुपाद अपने खुद के गृहस्थ आश्रम को छोड़ के नहीं आए थे, उसको पूरा करने, सेटल करने के बाद ही वो ये सब आए थे। तो ऐसा नहीं सोचना कि मेरे ये गृहस्थ आश्रम बहुत परिश्रम वाला है, तो मुझे कुछ नहीं करना है, ये सब भक्ति तो आसान लगता है, मैं इधर आ जाऊंगा, ऐसा नहीं है। महाराज बोलते थे कि भक्ति बहुत कठिन काम है, ऐसा नहीं है, गृहस्थ आश्रम भी आप आसान से संभाल सकते हो। तो हम महाराज को याद करके, प्रभुपाद जी को याद करके आज के इस प्रवचन को मैं खत्म करता हूँ। और भी ज्यादा बात है इस पर्टिकुलर टॉपिक में हमको चर्चा करने के लिए, वो तो आगे वाले हफ्तों में देख सकते हैं। तो अगर आपको कुछ फीडबैक या कुछ प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं। भाविक प्रभु, हरे कृष्णा। यस प्रभु जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। बहुत ही सुंदर लेक्चर रहा, और उसमें जो लास्ट की आपकी जो लाइन थी कि महाराज जी कहते थे कि जो भक्ति है वो तो बहुत ही ज्यादा मुश्किल है कंपेयर टू गृहस्थ लाइफ। गृहस्थ लाइफ तो हम इजीली कर सकते हैं, भक्ति उससे भी ज्यादा मुश्किल है। और वो
मुश्किल सही है। में फील होती है कभी कभी मुश्किल जब नहीं, हम मंदिर में मुश्किल होते हैं। सिर्फ मुश्किल ही नहीं है, जिम्मे और ज्यादा जिम्मेदारी भी है, क्योंकि यस। अगर मैं सिर्फ एक गृहस्था हूँ तो 3-4 लोग ही मुझे देखते रहते हैं, या शायद 10 या 15 लोग देखते हैं। तो अगर घर में मैं कुछ गलत बात किया, गलत काम किया, तो सिर्फ इनका भी असर पड़ेगा, है ना। लेकिन जब मैं मंदिर में हूँ तो 100,000 लोग आते रहते हैं, या मैं कहीं बाहर जाता हूँ तो कुछ बुरे बर्ताव मैं करता हूँ, तो वो देख लेंगे कि ये जो आदमी है ये भक्त के रूप में कुछ कपट नाटक करता है। तो बाकी सब अच्छे वाले ये जो सत्यवान भक्त लोग हैं, उनके ऊपर भी इसका बुरे असर असर पड़ जाएगा, है ना। तो सिर्फ मुश्किल नहीं, बहुत और भी जिम्मेदारी का पोजीशन पोस्ट है, ये उपाधि है, ये वही चीज मैं बोलना चाहता था। यस प्रभु जी, बहुत सही बात बोली। और तो चलिए अब हम ये लेक्चर की पूर्णाहुति की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो मैं हरे इस्कॉन मंदिर राजकोट, हेलो हरे कृष्ण श्यामचरण प्रभु। प्रभु। Yes, Yes. Prabhu. Just a moment, Prabhu. Hare Krishna, Prabhu. Karthik Prabhu, हाँ you प्रभु। you said that Mansi Ekam, Vachi Ekam. What was the third word? मनस्येकम वचस्येकम कर्मण्येकम महात्मनः। कर्मणि एकम महात्मना। जो मन में जो मन में जो सोचता है वो एक ही बात के बारे में सोचता है, वो है भगवान की सेवा। और Yes. वचस्येकम, उसके बाद मन से वचन आता है ना। हम भी 2-3 दिन पहले महाराज के बहुत बढ़िया श्लोक गुरुदेव अमृतवाणी में देखे थे ना, कि Yes, yes. आत्मा से आके, आत्मा से बुद्धि के साथ आके मन को वो I mean it instigates, and then from mana this fire and air combines together and then it makes us speak, है ना। So Yes. the different letters, different swaras, they all come out, na. So that same way this from the soul only this comes. So manasyekam vachasyekam, वचन एक हो जाता है। मैं सिर्फ एक ही बात बोलता हूँ, अगर मैं बोलता हूँ वो कर दूंगा। वो राम भगवान के बारे में हम सोचते हैं ना, तो ही इज वेरी फेमस फॉर दैट, राइट। ही इज एक पत्नी व्रत, नो, ही हैज ओनली वन वाइफ, एक पत्नी, एक बाण और एक वचन। एक बार वचन बोलते हैं तो वापस नहीं लेते हैं, उसी से एक बाण डालते हैं, आई मीन निशाना लगते हैं, उसके बाद उसको निकालते नहीं। तो दैट इज मनस्येकम वचस्येकम कर्मण्येकम महात्मनः। मनस्यन्यत् वचस्यन्यत् कर्मण्यन्यत् दुरात्मनः। वो कुछ भी सोचता है, एक बार काम कर रहा है, करता रहता है, और उसके ऐसे ही छोड़ के और भी दूसरे समय में दूसरे काम में चले जाता है। Then we have to come and search, where is this person? He was in book distribution, he is in the book table, where is he? No, somebody came, his friend came, he went to do the touring in the temple tour. कौन ने आपको बोला? आपको तो बुक टेबल को संभालना है ना भावी प्रभु। ऐसे यस। होता है कभी भी कभी कभी वो होता है ना ऐसा। तो मनस्य अन्यद वचस्य अन्यद, मैंने बोला कि मैं इधर रहूंगा, वो कुछ भी चीज है मैं इधर रहूंगा। अगर मुझे कहीं जाना है तो किसी और को इधर डाल के मैं जाऊंगा। मुझे शायद बाथरूम जाना है तो मैं दूसरे एक और प्रभु जी 2 मिनट के लिए थोड़ा इधर संभाल लीजिए, मैं उधर आके वापस आ जाऊंगा। तो बोल के चलेगा, लेकिन 1-2 घंटे तक वापस नहीं आएगा। इधर तो ये दान पेटी सब इधर ऐसा ही छोड़ के जाएगा, बुक सब ऐसे ही छोड़ के जाएगा। तो ये जो आएगा 2 मिनट के लिए जो आएगा, उसको तो बम्पर लॉटरी लगा दिया, तो पैसा को लेके जाऊंगा, पुस्तक को लेके जाऊंगा, कोई भी इधर नहीं है अकाउंटेबिलिटी के लिए। तो दैट इज मनस्य अन्यद वचस्य अन्यद कर्मण्य अन्यद दुरात्मनः। बोलता है कुछ, सोचता है कुछ, बोलता है कुछ, करता है कुछ नहीं। हमको इतने सच इतने सारे लोगों को, ये सब आदमी लोग, हम सबको महाराज ने संभाला, कोई और हमको सह नहीं सकते।
कोई और आचार्य हमको ऐसे ऐसे सह नहीं सकते। इसलिए महाराज ज्यादा से ज्यादा बोलते थे कि मैं साधु, आई एम द साधु ऑफ द रिजेक्ट्स। जिसको कोई ने फेंक दिया, हाँ, भक्ति भक्ति मार्ग से किसी को फेंक दिया, उन सबको लाके मैं मेरा शिष्य बना दिया मैंने, ऐसे बोलते थे महाराज जी। जैसे शिव जी भगवान ना, शिव भगवान के पास जो कुछ भी शिष्य लोग हैं वो सब एक भूत पिशाच ये सब छाव ये सब ऐसे ही होते हैं ना, उनके साथ देने वाले, उनके पास। तो उधर गोलोक वृंदावन में इन सबको ये सब बंद है, इनको बना है, इन सबको एंट्री बना है। तो शिव भगवान बोल दिया ओके आप सभी मुझे मेरे पास आइए, मैं आपको थोड़ा ब्लीचिंग एसिड सब डाल के ठीक करके उसके बाद फिर तो ये धरती या ऊपर कहीं भी भेज देता हूँ उनको। तो महाराज ने ऐसा ही किया, नो, that is the point. We have to remember at least that Maharaj has been so kind upon us. Thank you Prabhu for that. Thank you. थैंक यू प्रभु। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु। हरे कृष्णा। और किसी को कोई प्रश्न या कोई फीडबैक देने हैं? If yes, then they can raise your hand. I will unmute them. Yeah, that is a good point. हाथ उठा सकते हैं, you can do that. सर्वेश्वरी प्रभु जी आपको कुछ, I know I am I mean you are a हिंदी पंडित एंड मैं आपके सामने मुझे बात ही नहीं करना है। सॉरी फॉर दिस मर्यादा व्यतिक्रमा। आई कैन सी माता जी ऑल्सो कमिंग इन द फ्रेम। माता जी आप कैसे हो? हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। फ्रेम में आई है ना माता जी? आपको देखना है मुझे। कह रहे थे बीच में, कह रहे थे कि प्रभु जी की हिंदी खूब अच्छी हो गई है। आप बैठ रहे थे ना प्रभु, मुझे मैं इधर काम कर रहता हूँ, मैं नर्वस, आई एम शिवरिंग एक्चुअली। नहीं प्रभु जी, आपकी वाणी को सुन करके आनंद आता है, आपको देख करके, आपके दर्शन करने से ही हरे कृष्ण दिन ही सफल होता है। योर ब्लेसिंग्स प्रभु। योर बैकग्राउंड लुक्स सो नाइस प्रभु, फुल ऑफ बुक्स, all nice Bhagavatam, Chaitanya Charitamrita, all nice pictures of Krishna. Nice Prabhu, very nice. प्रभु जो वो चूहिया की बात किए थे ना, वो चूहिया भागता है इधर उधर खाने के लिए, वो मुझे बहुत अच्छा लगा। राइट। महाराज को बहुत पसंद है वो श्लोक। जब हम नासिक में महाराज से मिले थे ना माता जी, आपको याद होगा शायद, आप प्रभु जी आए थे, हम तीनों गए थे त्र्यंबकेश्वर भी, और ताकि वो सब पंचवटी का और तपोवन सबका परिक्रम किया ना। बहुत सुंदर था, बहुत सुंदर था। तो उस समय सब महाराज ये सब लोग हमको बोलते थे। आपके चले जाने के बाद मैं 1-2 दिन और एक्स्ट्रा 2 दिन महाराज के साथ मैंने रहा, तो उस समय महाराज ये सब श्लोक हमको दिए थे। नाइस। You are so fortunate, Prabhuji. So fortunate. All of us, Prabhu, not just me. Thank you so much, Prabhu. It was so nice to see you, Prabhu. Hare Krishna. Hare Krishna. Shyam Saran Prabhu and Shyam Sundar Prabhu, thank you so much for joining also. Really nice of you to join. I don't know about others, but I think at least I can remember all 3 of you. प्रसन्ना देवी माता जी, आप आपके प्रसन्नात्मा प्रभु के घर के है ना? Yeah, she is wife of Prasannatma Prabhu. Yes, but did she join or was it Prasannatma Prabhu join in her name? I think Prasannatma Prabhu is going to Dwarka. Okay. And Mataji is at home. Okay. Mataji is hearing. Okay. Nice of her to join also. Thank you, Prabhu. Thank you. Yes. I don't know about others, but at least these I know the name. Thank you, Bhavik Prabhu. I think we should stop here. I have another program to join now. So बहुत बहुत शुक्रिया प्रभु, वापस मिलेंगे।
हाँ? जब तक हमारे ऊपर ये सब जिम्मेदारी सेवा है ना, तब तक ये टॉपिक चलता रहेगा। या तो चलिए अब हम यह लेक्चर की पूर्णाहुति की तरफ जाते हैं। तो मैं इस्कॉन मंदिर राजकोट के प्रमुख श्री वैष्णव सेवा प्रभु जी की तरफ से, इस्कॉन मंदिर राजकोट के सभी भक्तों की तरफ से, ये लेक्चर सुन रहे सभी श्रोताओं की तरफ से काल चक्र प्रभु जी का खूब खूब धन्यवाद करना चाहता हूँ, जिन्होंने भक्तिमय सेवा में जिम्मेदारियां पार्ट 7 भाग 7 में हमको इस बार फिर से हमें जिम्मेदारियां सिखाई, और भाग 8 बहुत ही जल्द होगा नेक्स्ट सेशन में, तब फिर से काल चक्र प्रभु जी की मुलाकात होगी। तब तक के लिए सबको हरे कृष्णा। कृपा सिंधु पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव की जय, ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, श्रील गुरुदेव की जय, गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। धन्यवाद।